की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम सीता। बोले गुरुजी आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। आज वामन भगवान चरणों में खड़ा हुए, कांख में आसन लगा हुआ है, छाता हाथ में लगा हुआ है, माला झोली माला लगी हुई है, एक कमंडल हाथ में लगा हुआ है और आज चल दिए राजा बलि के यहाँ। राजा बलि के तो यज्ञ पर यज्ञ चल रहे हैं। शुक्राचार्य जी आचार्य बने हुए बैठे हैं और जैसे ही राजा बलि के यज्ञ के पास में पहुंचे तो भगवान के तेज को जब बलि ने देखा तो बलि ने सोचा कि मुझे लगता है आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। साक्षात भुवन भास्कर सूर्य भगवान मेरे यज्ञ मंडप में आ रहे हैं। तुरंत राजा बलि दौड़ा दौड़ा गुरु शुक्राचार्य के पास में पहुंचा, चरणों में प्रणाम करके कहा गुरुजी मुझे लगता है आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं, देखो कितना प्रकाश होता चला रहा है। शुक्राचार्य ने देखा और कहा सूर्य नहीं तो बलि चंद्रमा तो अवश्य होंगे। ऐसा प्रकाश जीवन में मैंने भी कभी नहीं देखा। ये सोच रहे कि तब तक वामन भगवान पहुंच गए। छोटे से वामन भगवान है। वामन भगवान की झांकी को जब राजा बलि ने देखा, खड़ा होकर के स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवामुते ब्रह्मर्षीणां तव साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वामन भगवान के रूप को देखकर गदगद हो गया बलि। भगवान वामन का तपस्वी जैसा भेष है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छाता लगा हुआ है, चरणों में खड़ा हुए, जनेऊ यज्ञों को भी धारण किए हुए हैं और माला घुमा रहे हैं। आज राजा बलि मन में सोचता है कि मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूं, मेरे कितने अहोभाग्य हैं कि आज आप जैसे तेजस्वी संत मेरे यज्ञ मंडप में पधारे हैं। ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों को जो तपस्या है आज आयु बपू लेकर साक्षात रूप धारण करके मेरे यज्ञ मंडप में आप आ गए। मैं कितना भाग्यवान हूं, अपने भाग्य की सराहना कैसे करूं। अद्याग्नयो में सुहिता यथा विधि दुजात्मज त्वच्चरणावने जनै हंता शोभाविर्हं च भूरयो तथा पुनीता तनुभे पदैस्तव। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया। आज मैं अपने भाग्य की सराहना किन शब्दों में करूं। आप जैसा तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप में पधारे। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो रहा है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। अब वामन भगवान ने सोचा कि किसी से कुछ लेना हो तो दिखाना तो कुछ पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, बोले महाराज कहां से आ रहे हैं, कौन आपके माता पिता हैं और कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। अगर आपका आश्रम नहीं हो तो गा कांचनम गुणवदनाम वृष्टम तथापन्नम में तमुतवा विप्रकन्या। बोले अगर मकान नहीं हो तो सोने का महल बनवा करके आपको दान में दे दूं। विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूंगा किसी ब्राह्मण कन्या से। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हो रहा है। वामन भगवान शांत खड़े हैं। जब ज्यादा बलि प्रसन्न हो गया, बोले प्रभु आप बोलो तो सही, आपको क्या चाहिए। आज मेरा मन होता है कि आप अपने मुख से जो बोले वही मैं दान कर दूंगा। गाय चाहिए तो गाय ले लीजिए,
भगवान ने मन में सोचा कि हमसे बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बलि की इतनी बातें सुनकर भगवान ने अपनी माला पूरी कर ली और बलि से बोले राजन, आप दान देने की बात बोलते हैं ना, तो आपके पर बाबा हिरण्यकश्यप बड़े दानी थे, आपके बाबा प्रहलाद दानी थे, आपके पिता विरोचन बहुत बड़े दानी थे, और आप मुझसे दान की बात करते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। अब जैसे पूर्वजों का नाम लिया तो बलि और प्रसन्न हो गया। बोले ये तो हमारे बाबा पर बाबाओं को भी जानते हैं, उनकी भी तारीफ कर रहे हैं, ये देखने में छोटे लग रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों की अगर कोई हमारे सामने तारीफ करे तो हमको अच्छा लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? कोई हमारे पूर्वजों की तारीफ करे तो भैया जब हमको अच्छा लगता है तो हम भी किसी के पूर्वज बनेंगे। इसलिए ऐसी करनी करके जाओ कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो भी खुश हो। अगर आप अच्छे कर्म करके जाओगे तो आपकी भी याद हमेशा होती रहेगी कि हमारे दादाजी दादा ऐसे थे, दादी दादाजी, हमारे माताजी पिताजी ऐसे थे, बहुत भजन करते थे, बहुत धर्म के कार्य करते थे, बहुत दान करते थे। तो इसलिए ऐसा ही हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी किसी दिन और किसी के पूर्वज बनेंगे। बलि प्रसन्न हो गया, बोले महाराज बोलिए क्या चाहिए? बामन भगवान ने कहा, बोले दान वान तो बाद में ले लेंगे, आप विवाह की बात कर रहे थे, पहले विवाह ही करा दो। हाँ, दान बाद में ले लेंगे। गुरुजी मुहूर्त तो देखिए, अभी करा दूंगा मैं विवाह। मैं तो प्रत्येक वर्ष ब्राह्मण कन्याओं का विवाह कराता रहता हूँ। गुरुजी मुहूर्त तो देखिए। बामन भगवान बोले विवाह तो करा दोगे, लेकिन वो ब्राह्मणी आएगी तो रहेगी कहाँ? बोले सोने का मकान बनवा करके दूंगा, बढ़िया बंगला कोठी। अरे राजन फिर तो आप बहुत अच्छी हो, खाने की व्यवस्था? बोले एक भंडार खुलवा दूंगा, वहां से जो चीज आपको चाहिए वो लेकर के आना, वो लेकर के आना। बोले राजन फिर तो आप बहुत अच्छे हैं, ब्राह्मणी आएगी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, बाल गोपालों की पढ़ाई की क्या व्यवस्था? बोले अपना विद्यालय है ना अपने परबाबा का, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें निःशुल्क एडमिशन। अरे राजन आप तो बहुत अच्छे हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन राजन एक बात बताओ, बाल गोपाल होंगे तो 2-4 होंगे? रायवली ने कहा ये मैं कैसे कह सकता हूँ, 2 होंगे कि 4 होंगे, जितने होंगे सो होंगे। नहीं राजन मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 2-4 जब होंगे तो एक न एक बालक कभी मर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। बोले हाँ महाराज ये भी हो सकता है। तो राजन जब बालक मरेगा, यानी हमारा पुत्र मरेगा, तो बाद में क्या होता है? बोले रोया जाता है, तो रोने की व्यवस्था आप क्या करोगे? बोले क्या मतलब? बालक तुम्हारा मरेगा तो रोने वाले के हमें किराए पर थोड़ी भेजूंगा, रोना तो महाराज आपको ही पड़ेगा। बामन भगवान ने कहा तो हम ऐसे झंझट में पड़े ही क्यों कि बाद में रोना पड़े, हमको नहीं करना विवाह। राजा बलि ने कहा 2 घंटे से मैंने मत्था बच्ची की, राजी किया, फिर मना कर दी। अजीब ब्राह्मण है। बोले राजन आज मेरे पास में 100 रुपये तो कल 1000 की आकांक्षा होगी। राजन 1000 हो जाएंगे तो 10,000 की आकांक्षा 10,000 हो जाएंगे, 1 लाख की आकांक्षा, ये आकांक्षाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और होती हो तो बताओ। जो पहले रेंट के मकानों में रहते थे वो भगवान से अपना एक घर मांगते, घर मिल गया तो फिर गाड़ी की कामना करने लगे, गाड़ी भी आ गई। फिर एसी की कामना करने लगे, एसी भी लग गई। तो ये विषय रूपी कांटे कभी खत्म नहीं होते हैं। इसलिए राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आसन है बिछा लेता हूं, भजन कर लेता हूं। बलि ने कहा बोले महाराज कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा। बामन भगवान ने कहा बोले राजन तुमने मुझे धर्म संकट में
फंसा दिया। बोले काय बात का धर्म संकट? अरे धर्म संकट नहीं तो क्या है, अगर मैं दान नहीं लेता हूं तो तुमको कष्ट होगा, उसका पाप मुझे लगेगा, और दान लूंगा तो मेरा नेम बिगड़ जाएगा। धर्म संकट नहीं तो और क्या है? अरे आप बोलो तो सही। तब वामन भगवान ने कहा जो राजन हम मांगेंगे वो मिल जाएगा। बोले आप बोलो तो सही। तो वामन भगवान ने क्या मांगा? तस्मात् त्वत्तो महीमि सद्वृणेयं वरदर सभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। हे राजन, देना ही चाहते हो तो केवल 3 पैर धरती आप हमको दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा त्रिलोकीनाथ के पास में आकर के और मांगा भी तो क्या मांगा? बोले तुम छोटे, तुम्हारी सोच भी छोटी और तुम्हारा मांगना भी। बताओ क्या मांगा त्रिलोकीनाथ? वामन भगवान बोलते हैं कि बेटा हाथों कर ले, अभी तुझे त्रिलोकीनाथ बताऊंगा कैसा त्रिलोकीनाथ बना फिर रहा है। वामन भगवान ने कहा बस इतनी जगह चाहिए हमको, तो केवल कि हमारा आसन बिछ जाए, ज्यादा हम ले नहीं रहे हैं इसलिए नेम नहीं बिगड़ेगा, और दान ले रहे हैं इसलिए तुम्हारे मन में कष्ट नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज, नहीं मानने तो नाप लो। बोले ऐसे नहीं, तुमको दान भी नहीं देना आता। तो बोले ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तो संकल्प बोला जाता है। संकल्प में आप जब भी पूजा कराते हैं तो विप्रदेव कहते हैं ना कि हस्ते अक्षतान पुष्पान जलम गृहीत्वा द्रव्यम चादाय, यानी हाथ में अक्षत पुष्प जल और दक्षिणा रख लीजिए। फिर विष्णु विष्णु बोलते हैं, वो संकल्प बोलते हैं, उसमें सारी चीज बोली जाती है। संकल्प का मतलब है कि पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प हो गया तो वो चीज आपको देनी ही पड़ेगी। वामन भगवान संकल्प की बोल रहे हैं। बलि कहता है महाराज क्या 3 पैर धरती का संकल्प करें? आपकी इच्छा हो जहां से नाप लो। बोले हम नहीं लेते ऐसे, बिना संकल्प के नहीं लेंगे। देना है तो दो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 महाराज आप नापिए तो सही। बोले पहले संकल्प करो। राजा बलि कहता है महाराज क्या संकल्प करूं, मुझे तो संकोच लग रहा है। वामन भगवान कहते ने संकल्प कर तो ले, तो ये तेरा संकोच अभी दूर कर दूंगा। अब गुरु शुक्राचार्य जी वहीं खड़े थे। बोले ये ब्राह्मण का बेटा है और संकल्प के लिए बहुत देर से अड़ा हुआ है, दाल में कुछ काला लगता है मुझे। नेत्र बंद करके शुक्राचार्य जी ने देखा, भगवान मुरलीधर कन्हैया नैन मटका करके कहते हैं बोले बाबा आ गया तेरे चेला को लूटने, और रोका जाए तो रोक लेना। शुक्राचार्य जी ने नेत्र खोल करके बलि को बुलाया। बोले धरा। बोले गुरुजी क्या बात है, आप तो ऐसे घबराए से लग रहे हैं। बोले कौन है पता है तुझे बलि? बोले कौन है गुरुजी? ए सबे रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितिर्जातो देवानां कार्य साधक। ये विष्णु है, छलिया है देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। कश्यप और माता अदिति के महल में प्रकट होकर के आया है। और मैं सत्य कहता हूं बलि, अगर 3 पैर का तूने संकल्प कर दिया धरती देने का, तो ये 2 में ही नाप लेगा, तीसरा कहां से देगा तू? तीसरा पैर कहां से पूरा करेगा? राजा बलि ने कहा बोले गुरुजी इसकी परवाह मुझे नहीं, लेकिन मैंने इनको वचन दे दिया है। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि 8 जगह ऐसी होती हैं झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले 8 जगह कौन कौन सी बताएं? स्त्री सुनर्म विवाहे च प्रत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण दार्धाय हिंसायां नानृतं स्यागुजिप्सितं। बोले पहले इन माताओं से अगर झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता। बोले क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं दोष लगता है कि अगर किसी चीज का प्रचार कराना हो, अगर किसी चीज का प्रचार कराना हो
तो केवल इन माताओं को, एक माता को बता दो, समझो कि पूरी कॉलोनी में उस बात को आप सुन सकते हैं दूसरे दिन। हाँ, बिना होर्डिंग के और बिना कार्ड के, बिना पत्रिका के प्रचार हो जाता है। और एक और बात बताएं, आप लोग भागवत सुनने के लिए आते हैं, लेकिन आप दूसरे से नहीं कहते होंगे कि सुनने के लिए चलो, क्योंकि तुमको शर्म लगती है। अरे हम तो बड़े आदमी हैं, हम चलेंगे, किसी को हम क्यों ले जाएंगे, जाएगा तो चला जाएगा। ए माताएं, जब तक 3-4 को इकट्ठी नहीं कर लेंगी तब तक भागवत में ही नहीं आएंगे। हाँ, और इन माताओं का भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको युधिष्ठिर महाराज का श्राप लगा हुआ है। बोले युधिष्ठिर महाराज का श्राप क्यों लगा हुआ है? बोले जब युधिष्ठिर महाराज पिंडदान कर रहे थे, कौरवों का एक एक नाम ले लेकर के सबके पिंडदान कर रहे, वहीं कुंती माँ खड़ी थी। कुंती माँ ने कहा, बोले बेटा एक कर्ण के नाम का पिंडदान और कर देना। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बोले मैया मैं यदि कर्ण के नाम से पिंड भी कर दूंगा तो उसे लगेगा नहीं, वो हमारे कुल का नहीं, खानदान का नहीं, उसको क्या हमारा पिंडदान लगेगा। तब कुंती मैया ने कहा, अरे युधिष्ठिर तू कुल खानदान की बात करता है, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, मैंने कुंवारी अवस्था में उसको जन्म दिया, लेकिन लोक लज्जा के कारण मैंने आज तक तुमको नहीं बताया। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना, क्या कहा? कर्ण हमारा बड़ा भाई था। बोले हाँ। अब तो युधिष्ठिर रोने लगे। अरे मां, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। अरे ऐसा अथरथी वीर, ऐसा दानी वीर कर्ण और हमारा बड़ा भाई, अगर मां ये बात आप पहले बता देती तो हम अपने कर्ण भैया को मरने नहीं देते, उसके चरणों में बैठ करके जीवन पर्यंत उसकी सेवा करते और अपने भैया कर्ण को हम राजा बनाते। ऐसा अथरथी वीर और मर जाने दिया, वो भी हमारे हाथों से। इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद माताओं के पेट में कोई बात नहीं छिपेगी। इसलिए माताओं का भी दोष नहीं है, इनके पेट में कोई बात पचती नहीं है। और दूसरे, स्त्री सुनर्म विवाहित, अगर किसी कन्या के विवाह में 1-2 छूट बोली जाए और किसी कन्या को अच्छा घर-वर मिल जाए तो वहां दोष नहीं लगता है झूठ का। गाय की रक्षा के लिए एक बार नहीं 100 बार झूठ बोलो। अगर कोई हमारी गाय की हत्या करना चाहता है, इधर से गाय गई है, उधर से कसाई आ रहा है, आपसे वो आकर के पूछता है, बोले गाय किधर गई है? तो गई इधर है, बता दो कि बोले इधर गई है, इधर तो मैंने देखी थी। क्योंकि गाय को बचाना होगा। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो सबसे पहले गाय को बचाना होगा। गाय के अंदर हमारे सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, मूत्र में सरस्वती का वास है। गाय की रक्षा हम आप सबको करनी होगी। और प्यारे प्रभु प्रेमियों में तो एक बात और कहता हूं, जो पार्टी हमारे धर्म की बात करे, हमारी गाय की बात करे, हमारे मंदिरों की बात करे और हमारे धर्म की बात करे, उसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं विशेष किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो हमारे धर्म की बात करे उसी नेता का सपोर्ट करना चाहिए। और जो हमारे धर्म की बात नहीं करे, जो हमारे गाय की बात नहीं करे, ऐसे नेता का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, उसका पाप आपको भी लगेगा। अगर आप मतदान करेंगे उसके लिए तो आपको भी पाप लगेगा। जो हमारे धर्म पर कुठाराघात करता है और उसका अगर हम सपोर्ट करते हैं तो इसलिए गाय की रक्षा करनी होगी। सनातन धर्म को जिंदा रखना है तो। और ये एक की बात नहीं, हम सब की बात है।
गाय की रक्षा के लिए यदि एक बार नहीं 100 बार झूठ बोला जाए तो बोल सकते हैं, पाप नहीं लगेगा। गाय ब्राह्मण की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए तब भी पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में यदि आपके एक झूठ बोलने से और उसके प्राण बच जाएं तो दोष नहीं लगता। जिसका सब कुछ लुटने वाला हो, एक झूठ बोलने से उसका बच जाए तो भली वहां दोष नहीं लगता। इसलिए तेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। कहते बोले अभी मैं यज्ञ में व्यस्त हूं, बाद में आप आना महाराज जब दानवान की बात करेंगे। लेकिन वारे बलि ने कहा गुरुजी क्या कहते हैं आप? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न। बोले गुरुजी मैंने अपने मुख से वचन दिया है, इसी मुख से मना कर दूं? जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का निधन हुआ, जिस धर्म पे भाई भरत छुटा सीता प्यारी का हरण हुआ, उस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी गर मरता है तो मर जाए। आवाज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए। बोले गुरुजी जिस मुख से मैंने वचन दे दिया मैं मना नहीं कर सकता। बामन भगवान ने कहा गुरु चेला क्या बात कर रहे हैं, देना है तो दो, नहीं तो मैं तो चलता हूं। राजा बलि आ गया, बोले आप संकल्प बोलिए। जैसे ही बामन भगवान जल गिराने के लिए हुए तो गंगा सागर की टोटी में विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि ये शुक्राचार्य जी आकर के बैठ गए थे। बामन भगवान समझ गए, आसन से कुसा निकाली, बोले राजन ये गंगा सागर बहुत दिनों का है, कूड़ा कचड़ा इस टोटी में आ गया, इसलिए मैं साफ कर देता हूं। जैसे उसमें कुसा डाली, शुक्राचार्य जी का एक नेत्र चला गया। शुक्राचार्य जी उसमें से निकल करके दौड़ करके भाग गए। बोले अभी तो एक गया है, अगर ज्यादा अड़ंगा लगाया तो पता नहीं क्या चला जाएगा। हाँ, जो दान करने में जो अड़ंगा लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर कोई दान कर रहा है और कोई नहीं करने दे रहा है दूसरा, तो समझो उसकी शुक्राचार्य वाली स्थिति होती है। हाँ, इसलिए कोई दान नहीं करता है उसको भी प्रोत्साहन करना चाहिए। बोले भैया दान करो थोड़ा थोड़ा। और माता बहनों, क्योंकि अपनी पुण्य की कमाई से थोड़ा थोड़ा दान करेंगे तो अपने उस धन की शुद्धि होती है, और धन की शुद्धि होती है तो परिवार की शुद्धि होती है, विकृति नहीं आएगी कभी। अब आप सोच रहे हो महाराज जी तो दान की बात ज्यादा करते हैं। मैं दान की इसलिए करता हूं और मैं अपने लिए नहीं कर रहा। हाँ, अगर इस धन में से अगर हम दान नहीं करेंगे, इस तन से अगर हम सेवा नहीं करेंगे, इस मुख से भगवान का नाम नहीं लेंगे तो बड़ा पछताना पड़ेगा। जब आप किसी लायक नहीं रहेंगे, जब लेना चाहेंगे, तब आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा नहीं। दान करने का मन होगा, लेकिन जब बच्चों पे माल की पहुंच जाएगी तो दान कर नहीं पाओगे। और जब शरीर साथ देगा नहीं तो आप सेवा कर नहीं पाओगे। तो इसलिए बलि ने कहा, बोले संकल्प कीजिए। जैसे ही जल गिरा, ब्राह्मण रूपाय वामनाय त्रीणि पदानि पृथ्वी महम संप्रददे। जैसे ही संकल्प हुआ, वामन भगवान को जैसे ही बलि ने प्रणाम किया, विराट रूप धारण कर लिया, करोड़ों किलोमीटर लंबे चौड़े हो गए। राजा बलि जैसे ही खड़ा हुआ, अरे अब तो इनकी थोड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दो में ही समस्त त्रिलोकी को नाप लिया और तीसरा पैर बोले बलि अब कहां रखूं? बोले प्रभु अभी तो तुमने मेरी संपत्ति ऐश्वर्य को नापा, तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखो। ये मालिक तो आपके सामने खड़ा है। पृथ्वी नापी एक में, दूजे में आकाश, तीजा पद का पर रखो सारे असुर निराश।
राजा बलि ने अपना सिर कर दिया, वामन भगवान ने जैसे अपना चरण रखा, वामन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बलि वरम्र वरदान मांग। वाह, राजा बलि कहता अब मुझे ही देने की, हाँ लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, हम मांग लेते हैं, हम घाटे में रह जाते हैं, ध्यान रखना। हम जो मांग लेते हैं ना, घाटे में रह जाते हैं। और जो भक्त नहीं मांगते हैं, परमात्मा उनको वो दे देता है जो कभी उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा है। राजा बलि कहते हैं जो स्वयं मांगने आया है वो दान मुझे क्या दे देगा, जो देवों का शुभ चिंतक है वो कष्ट मेरे क्या हर लेगा। लेकिन वामन भगवान प्रसन्न हो गए। ये चरण बड़े बड़े ऋषियों के सिर पे नहीं रखा जाता, बड़े बड़े देवता तरसते हैं चरणों के लिए। एक लोक सुतल लोक मैंने अपनी तरफ से दिया। राजा बलि से कहते हैं भगवान और तेरे मन में कोई कामना हो तो मांग ले। बोले जब सुतल लोक दे दिया तो द्वार पर मैं आपका दर्शन किया करूं। बोले तब तो चौकीदारी करनी पड़ी। बोले मैं चौकीदारी की नहीं कह रहा है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, त्रिलोकी देवताओं को दे दी और सुतल लोक में भगवान रहते हैं, बलि के यहाँ चौकीदारी करती हैं। जब बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी माँ ने नारद से पूछा, बोले तुम्हारे पिताजी का आजकल अता पता नहीं है। बोले वो तो चौकीदारी ड्यूटी लगा ली उन्होंने तो नौकरी। बोले तो कैसे आएंगे? बोले रक्षाबंधन वाले दिन तुम बहन बन करके राखी लेकर के जाना, बलि के हाथ में बांध देना। बलि कहे बोले बहन क्या चाहिए तो कह देना, अब तो सब है कुछ, भैया ये चौकीदार दे दे बस। ऐसा ही लक्ष्मी माँ ने किया। रक्षाबंधन वाले दिन गई और बलि के हाथ में राखी बांधी। बलि प्रसन्न हो गया। बोले बहन क्या चाहिए? बोले भैया आपकी कृपा से सब कुछ है, बस एक चौकीदार नहीं हो। ये चौकीदार मुझे अच्छा लगा है आपका, चारों तरफ घूम रहा है। बलि समझ गए कि साक्षात लक्ष्मी है और नारायण लक्ष्मी के साथ में ही रहते हैं। बोले ले जा बहन। लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण चले आए, लेकिन एक रूप से आज भी बलि के यहाँ चौकीदारी करते हैं।